बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हमारा 12th लेक्चर है करिकुलम का, जिसमें हम करिकुलम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। करिकुलम थ्योरी थ्योरी है कि आप थ्योरी से क्या मुराद लेते हैं। थ्योरी जो है ये मतलब आपकी एक लिस्ट में मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपकी हैबिट्स, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट जो ऐसी हैबिट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जिनको हम मॉडिफाई कर सकें या डिस्कार्ड कर सकें, ठीक है, और फिर उनको रिप्लेस कर सकें, उनकी जगह कोई नई सिचुएशन में कोई नई हैबिट जो है वो जगह ले सके। तो इसको हम मतलब ये सेंस में मतलब थ्योरी कहते हैं। मतलब और ये इब्राहिम कैप्लन ने डिस्क्राइब किया है। थ्योरी इज अ वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं कोई किसी सेंस में, मतलब कोई हमारी ऐसी हैबिट्स जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बट उनकी जगह मॉडिफिकेशन हो जाए, उनको डिस्कार्ड करके नई हैबिट जो है उसकी जगह रिप्लेस हो जाए एक नई सिचुएशन में, क्योंकि नई चीज़ों की डिमांड होती है, ठीक है। तो इस तरह डिस्टर्बिंग सिचुएशन सो एज टू लो अस मोस्ट इफेक्टिवली टू ब्रिंग टू बियर आवर रेपर्टोयर मीन सिलेक्शन है, हमारी लिस्ट है ऑफ हैबिट्स की, ठीक है। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट टू मॉडिफाई हैबिट्स और डिस्कार्ड देम ऑल टुगेदर, के बहुत सी ऐसी हैबिट्स जिनको हम मॉडिफाई कर सकें, डिस्कार्ड कर सकें, और उनकी जगह नई चीज़ें या नई आदतें जगह ले लें। रिप्लेसिंग न्यू वंस, जिनको हम न्यू की जगह रिप्लेस कर सकें एज द सिचुएशन डिमांड्स। इब्राहिम कैप्लन ने ये डिस्क्राइब किया है। अब थ्योरी आई कहाँ से है? ये एक ग्रीक वर्ड थ्यूरा से है, मतलब फॉर्म हुई है, मतलब इसकी मतलब जन्म लिया इसने, और इसमें है कि आपके माइंड का हर वक्त जागते रहना, मेंटली तौर पर आप हर वक्त प्रिपेयर होते हैं कि आपके अंदर चेंज आएंगे, ठीक है। आप प्योर व्यू करते हो सच को। इसमें थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? रियलिटी को एक्सप्लेन करती है। कौन सी रियलिटी? दुनिया की, जो इंसान देखता है या जिसके बारे में वो अवेयर होता है या जिससे वो इंटरेक्शन करता है, तो उसके बारे में थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। थ्योरी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थ्यूरा, कनेक्टिंग वेकफुलनेस ऑफ माइंड, जिसका ताल्लुक हमारे माइंड के हर वक्त हाजिर दिमागी से है। इट इज टाइप ऑफ प्योर व्यूइंग ऑफ ट्रूथ, कि ये एक ऐसी टाइप है थ्योरी में हम सच को, प्योर ट्रूथ जो होता है ना, उसको व्यू करते हैं। थ्योरी एक्सप्लेन्स द रियलिटी, इट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर वर्ल्ड एंड इट्स इंटरेक्शन, कि ये लोगों को उनकी दुनिया के बारे में और उसके साथ इंटरेक्शन के बारे में लोगों को आगाही प्रोवाइड करती है, और रियलिटी को एक्सप्लेन करना थ्योरी का काम है। करिकुलम थ्योरी इन द व्यू ऑफ करिकुलरिस्ट, जितने भी करिकुलरिस्ट हैं उन्होंने करिकुलम के थ्योरी को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। थ्योरी क्या है कि हम नेचर जो है उसको जनरल जो प्रिंसिपल है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, और इसमें हम फॉर्मुलाइज्ड होते हैं,
डिडक्टिव मतलब मेथड के थ्रू हम अपने नॉलेज को डिस्कवर करते हैं कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। और इस तरह इसमें अब डिडक्टिवली इसमें क्या होता है कि बंडल ऑफ लॉज जो है, ठीक है, वो मतलब उनके साथ कनेक्ट होते हैं और उनको एप्लीकेबल करते हैं या उनकी एप्लीकेशन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में, ठीक है। और इस तरह हमारे पास बहुत ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारे पास एक बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो रियलिटी जो है और ये व्यूज जो है वो हम इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह स्मार्ट जो कंसेप्ट होते हैं जो हमने अपनी थ्योरी की बेस पर सिलेक्ट किए होते हैं या हमने इकट्ठे किए होते हैं, तो छोटे छोटे जो हमारी थॉट्स होती हैं, कंसेप्ट होती हैं, और उनसे फिर हम क्या होता है कि उनके हम फंडामेंटल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई उनको करते हैं। और इस तरह थ्योरी की टर्म जो है मतलब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। करिकुलम थ्योरी इन द व्यू ऑफ curricularists. To understand the concept of theory, it is essential to understand the nature of theory in general. कि कहता है कि जो करिकुलम के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मतलब थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें नेचर को जनरली जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। Historically, the received view hold that theory is the formalized, deductively connected bundle of laws. के हिस्टोरिकली जो भी व्यूज हमने मिलते हैं उनके मुताबिक जो थ्योरी को किस तरह फॉर्मुलाइज किया गया है, किस तरह अंडरस्टैंड किया गया है कि ये डिडक्टिव मेथड के थ्रू मतलब जो भी हमारे पास लॉज हैं, रूल्स हैं, अगर वो किसी भी स्पेसिफिक वे में या हम उनको अप्लाई कर सकते हैं और उनके जो नताइज है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसको थ्योरी कहते हैं। Deductively connected bundle of laws that are applicable in a specific way to their observable manifestations in received view. A small number of concepts are इस तरह इसके नतीजे में हमें जब हम लॉज को यूज करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो इस तरह हमारे पास एक कंसेप्ट जो है वो हम इकट्ठे कर लेते हैं और उनकी बेसिस इसकी बेस पर थ्योरी की बेस पर एग्जाम्स आर इंट्रोड्यूस्ड दैट स्पेसिफाई द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग दोज कंसेप्ट। आप उन जो कंसेप्ट जो हमने सिलेक्ट किए हैं उनके दरमियान हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि फंडामेंटल रिलेशनशिप कौन से हैं। एंड डेफिनेशंस आर प्रोवाइड, इस तरह हमें डेफिनेशन भी मिल जाती हैं, किसी चीज़ को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। और जो स्पेसिफाइंग द रिमेनिंग कंसेप्ट और इसे जो हम स्पेसिफाई करते हैं कंसेप्ट, उसको थ्योरी की बेस पर या मतलब हम कहते हैं कि ये थ्योरी बन गई है, ठीक है। करिकुलम थ्योरी इन द व्यू ऑफ करिकुलर्स के इसमें रियलिस्ट में इन द व्यू ऑफ रियलिस्ट के थ्योरी जो है ये एक ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना की ऑब्जर्वेशन पर जनरेट होती है, ठीक है। देखिए साइंटिफिक थ्योरी की प्राइमरी जो फीचर्स हैं उनको अगर एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चर को, उसके मैकेनिज्म को, तो हम एक फिनोमेना जनरेट करते हैं, उसको हम थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। इन द व्यू ऑफ रियलिस्ट, theory is the description of those structures that generate observable phenomena. In addition, the primary feature of scientific theory is explanation of how underlying structures and mechanisms work to generate the phenomena being studied.
Instrumentalists, on the other hand, concentrate on the function of theory perform. कि अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि इनके मतलब ये एक थ्योरी जो है ये एक टूल ऑफ इंक्वायरी है। दुनिया की पिक्चर को ऑब्जर्व करने की बजाय कहते हैं कि ये एक टूल है, कि इंक्वायरी का टूल है, जिसमें हम जज करते हैं किसी भी टर्म की सच को, उसके झूठ को, बजाय कि हम सेस करें उसकी क्वालिटी को, उसको और क्वालिटी के बारे में प्रेडिक्शन करें और उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। मतलब जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनके नज़दीक वो कहते हैं कि थ्योरी को, फंक्शन को उन्होंने इस तरह परफॉर्म किया है कि वो कहते हैं कि थ्योरी जो है ये एक टूल है इंक्वायरी का, जिसमें हम दुनिया मतलब वर्ल्ड की रियलिटी को मैप नहीं करते, उसको उसकी पिक्चर नहीं लेते वो कैसी है, बल्कि एक हम मतलब एक इस सेंस में हम ना तो जज करते हैं सच क्या है झूठ क्या है, बल्कि हम क्वालिटी के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। In many ways, theory is expression of beliefs. George Beckham's has asserted that all theories are derived from three broad categories of knowledge. के जॉर्ज बिकैम्प ने कहा कि तमाम जितनी भी थ्योरीज हैं, जो भी थ्योरीज डेवलप हुई हैं या ड्राइव हुई हैं, उसमें तीन तरह के नॉलेज हैं पर बेस करती हैं। एक तो ह्यूमैनिटीज पर, दूसरा नेचुरल साइंसेस पर या सोशल साइंसेस पर। अब इस नॉलेज की बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। George Bekamp has asserted that all theories are derived from three broad categories of knowledge: the humanities, the natural sciences, and the social sciences. These divisions of knowledge are well established as the basic realms of knowledge. There are two major categories of curriculum theories: design theories and engineering theories. कि करिकुलम की थ्योरीज को दो तरह डिवाइड किया गया, इसके दो पोर्शन है, डिजाइन थ्योरी और इंजीनियरिंग थ्योरी। डिजाइन थ्योरी में क्या है कि हम एक प्लान के तहत हम एड्रेस करते हैं और इसमें जो करिकुलम के एक्सपर्ट्स हैं वो फिलॉसफी की बेस पर और सोशल और साइकोलॉजी मतलब फिलॉसफी पर वो बेस करते हैं, और सोशल एंड साइकोलॉजी थ्योरी, ज़्यादातर फिलॉसफी की उन्होंने थ्योरीज बयान की हैं, या सोशियोलॉजी की या साइकोलॉजी की। इंजीनियरिंग थ्योरीज एक्सप्लेन प्रेडिक्शन के बारे में है, करिकुलम की डेवलपमेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में है ये थ्योरीज जो है। सो स्पेसिफिक क्या प्लान करना है, कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, प्रोसीजर्स क्या है, कि जो इंजीनियरिंग की थ्योरीज हैं ये पार्शली बेस करती हैं मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक के प्रिंसिपल्स, ठीक है। डिजाइन थ्योरी जो है ये बेस करती है कि क्या इसकी फिलॉसफी है, इस थ्योरी की सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड इसका क्या है और साइकोलॉजिकल। बट इंजीनियरिंग में मतलब प्रेडिक्शन है, डिस्क्रिप्शन है थ्योरी की, ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किस तरह की होनी चाहिए, इसमें प्रिंसिपल्स को, मेथड को, प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया जाता है, और इसमें ये जो थ्योरी है बेसिकली मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस कर रही होती है। डिजाइन थ्योरीज एड्रेस द बेसिक organization of the curriculum plan for this curriculum drawn on philosophy as well as on social and psychology theory. Engineering theory
explain, describe, predict, or even guide curriculum development activities. They involve specific plans, principles, and methods or procedures. Engineering theories of curriculum are also partially based on principle of measurement and statistics. Most curriculars do seem to agree on 2 points. जो ज़्यादातर करिकुलर्स हैं, जितने भी करिकुलम के एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादातर इन 2 पॉइंट पर एग्री होते हैं. फर्स्ट उनका ये है कि मतलब टीचर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए जब भी करिकुलम को डेवलप किया जाए, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में उनका बड़ा फंडामेंटल रोल होता है. सेकंड वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस लिया जाए वैल्यू से, क्योंकि वैल्यूज और उनको वैल्यूज को प्रोसेस में लाया जाए. सोसाइटी से वैल्यूज आती है ना, तो मतलब ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है करिकुलम पर किसका, सोसाइटी का. फर्स्ट curricular is agreed that curriculum is of fundamental importance of our teachers and students and to the nature of teaching and learning. Second, curriculum development is greatly influenced by the value we bring to the process. जॉर्ज बीकेम्प ने सोर्स ऑफ थ्योरीज क्या बताए थे ह्यूमनिस्ट से. उन्होंने कहा था कि इसके 3 सोर्सेज हैं जिनसे थ्योरी डेवलप होती है. या तो ह्यूमैनिटीज है, नेचुरल साइंसेज हैं और सोशल साइंसेज हैं. अब थ्योरी को मैनी राइटर डिस्क्राइब 4 फंक्शन ऑफ थ्योरी के. उन्होंने कहा 4 फंक्शन थ्योरी के होते हैं. डिस्क्रिप्शन होती है, प्रेडिक्शन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है और गाइडेंस होती है. डिस्क्रिप्शन जो है ये हमें मतलब ये पर्टिकुलर जो थ्योरेटिकल फील्ड है ना, उसके बारे में नॉलेज की क्लासिफिकेशन करती है और इसके थ्रू जो जितने भी इंडिविजुअल हैं वो इंटरप्रिटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को वेरीफाई कर सकते हैं. ये जो है डिस्क्रिप्शन में हम नॉलेज को क्या करते हैं, समराइज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं. डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ नरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर थ्योरेटिकल फील्ड. इट furnished a structure through which individual interpretations of complex activities can be verified. It organizes and summarizes knowledge. प्रिडिक्शन क्या है कि फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब अनऑब्जर्व्ड कोई सिचुएशन होती है तो उसके बारे में हम कहते हैं कि ये बताए जाएंगे. ठीक है, अल्टीमेट ये फंक्शन होगा. बट प्रिडिक्शन में a theory can predict the occurrence of as yet unobserved events. कि अनऑब्जर्व्ड इवेंट्स के बारे में हम अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स एम्बेडेड इन इट, जो इसके साथ एम्बेड होते हैं. ये perhaps this is the ultimate function of theory. Explanation addresses why it not only points out the relationship between phenomena but just either explicitly or implicitly the reason for the relationship. कि ये मतलब फिनोमेना मतलब जो है इसमें रिलेशनशिप को फिनोमेना के इट इज नॉट द ओनली किसी भी फिनोमेना के बारे में उसके रिलेशनशिप को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि इसमें सजेशन प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो एक्सप्लिसिटली हो या इम्प्लिसिटली हो, किसी भी एक्सप्लेन कर रही हो रिलेशनशिप को.
गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में कि आप गाइड प्रोवाइड कर रहे हो, थ्योरी जो है एज एक्ट एज अ गाइड। इसमें रिसर्चर जो है मतलब रिसर्चर्स को मतलब गाइडेंस जो है वो इस तरह हेल्प करती है कि वो डेटे को एनालाइज करता है और समराइज करता है डेटे को, ठीक है, और इस तरह प्रमोट करता है अपनी इन्वेस्टिगेशंस को। Theory also acts as a guide. It helps researchers choose data for analysis and make economical summaries of the data. The theory generated promotes further investigation. Curriculum theory. Curriculum challenge. Curriculum में मतलब curriculum to curriculars is to make sense out of the complexity of the field of curriculum and determine whether they should create their own curriculum theory or theories borrow the theories from other disciplines such as। अब ये कि चैलेंज है करिकुलम के एक्सपर्ट्स के लिए, उनके लिए ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है किसी भी फील्ड में कि वो अपना करिकुलम डिटरमिन करें या वो दूसरों का ऑलरेडी जो थ्योरी उन्होंने जनरेट की हुई है उनसे मदद लें, मतलब उनसे हेल्प लें, दूसरों के डिसिप्लिन से, उनकी साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, फिलॉसफी और भूगोल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम थ्योरी मतलब करिकुलम थ्योरी इज अ सेट ऑफ रिलेटेड एजुकेशनल concept that for the systematic and illuminating perspective of curricular learning के मतलब ये एजुकेशनल कंसेप्ट को इस तरह रिलेट किया जाता है पूरे सेट को, मतलब एजुकेशन के कंसेप्ट के सेट को इस तरह से रिलेटेड है जिसको हम सिस्टम के तहत, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं और करिकुलर फिनोमेना में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। To create a single curriculum theory that would describe the more importantly explain करते हैं curriculum is perhaps is unrealistic goal। curriculum covers too many aspects of education कि curriculum जो है बहुत ज़्यादा education के concept को cover करता है। curriculum की theories को आप classify किया गया है। classifying ये एक थ्योरी बिल्डिंग की सेकंड मतलब ये एक्टिविटी है क्लासिफिकेशन। इसमें हम थ्योरिस्ट जो होते हैं वो अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं थ्योरी जनरेट करने से पहले किसी एरिया से, ठीक है, और समराइजिंग में वो फिर इसकी यूनिफॉर्मिटी को और इसके रिलेशनशिप को डिस्कवर करते हैं, मतलब दो से वेरिएबल के दरमियान एक कंसेप्ट डेवलप होता है। The second activity in theory building is classification. Theorists attempt to organize and integrate what they know about the areas beyond theorists. They begin summarizing discovered uniformities of relationship between two or more variables or concepts. Classifying curriculum theory. It seems most useful to divide curriculum theory into following four categories based upon their domain, जो उनकी domains of inquiry पर बेस करती हैं। curriculum theories को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरी, इसमें हम जो है कंपोनेंट्स को, जो हमारे प्राइमरी कंपोनेंट जिनके साथ हमारा कंसर्न होता है उनको हम एनालाइज करते हैं, उनके रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरी टेंड टू बी डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी इन इंटेंट के स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरी जो है इसकी डिस्क्रिप्शन और जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बड़ी इंटेंट होती है।
वैल्यू ओरिएंटेड सीरीज ऐसी सीरीज जो वैल्यू पर बेस कर रही होती हैं। इनका कंसर्न किससे होता है कि वैल्यूज को एनालाइज करना, जो हमारी प्राइमरी तौर पर जो हमारी कौन सी वैल्यूज है जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। देन जो करिकुलम एक्सपर्ट्स हैं ताकि उनको उसके बारे में assumption दे सकें और फिर करिकुलम को प्रोड्यूस कर सकें। ये क्रिटिकल नेचर पर ज़्यादातर ये जो वैल्यू ओरिएंटेड है ना थ्योरी, ये क्रिटिकल नेचर पर ज़्यादा फोकस कर रही होती है, बेस कर रही होती है। Value oriented theory are concerned primarily with analyzing the values and assumption of curriculum makes and their products. Value oriented theory tend to be critical in nature. Content oriented theory are concerned primarily with determining the content of curriculum. Content oriented theory tend to be perspective in nature. प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कि इसका जो मेन कंसर्न होता है कि वो ये है कि हम किसी भी प्रोसेस को मतलब किसी भी चीज़ मतलब थ्योरी के बनने के प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आप उसको रिकमेंड कर रहे होते हो, उससे क्या डेवलप हुआ है, ठीक है, हमारी क्या उस और क्या डेवलप हो सकता है, ठीक है। इस तरह डिस्क्रिप्टिव नेचर में ये होती है और इसमें हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन बयान करते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी आर कंसर्न primarily with describing how curricula are developed or recommended, how they should be developed. Some process-oriented theories are descriptive in nature, others are more prescriptive. Structure-oriented theories. Structure-oriented theories examine the question following. इस आप कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये इसको स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरी को डिस्क्राइब करूंगी। What are the essential concepts of curriculum field and how they most usefully be defined? What does the term curriculum mean? Structure को बयान कर रहा है ना। What are the level of curriculum decision making and what forces seem to operate to at each of these levels? ठीक है। How to classroom teacher make decision about the curriculum? टीचर का बहुत रोल है ना करिकुलम को डेवलप करने में। क्लासरूम टीचर का क्या डिसीजन है? आप भी सारे टीचर हैं, तो टीचर का क्लास करिकुलम के बारे में किस तरह के डिसीजन होने चाहिए, ठीक है, और करिकुलम को किस तरह ऑपरेट करना है किसी भी लेवल पर, तो इसके बारे में किसका डिसीजन चाहिए? टीचर का। तो ये स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थ्योरी है, ऐसे बेस कर रही है। हाउ मैनी करिकुलम फील्ड be most validly analyzed into component parts. For example, how does a program of study differ from a field of study? ठीक है कि field of study से program of study कितना differ है। What principles seem to govern issues of content, selection, organization, and sequencing? For example, how can curricular elements be articulated? वैल्यू रेटेड थ्योरी को आप क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। seem to primarily engage in what might be termed educational consciousness raising, ठीक है, और attempt to sensitize educators to the value issue that lie at the heart of both hidden and started curricula. Their intent is primarily a critical one, thus they sometimes have been identified as a critical theorist. Since many have argued the need of reconceptualization in the field of curriculum, they often are labeled as a reconceptualist. वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरी में हम जो हैं
मतलब एजुकेशनल कॉन्शियसनेस को जो है वो एंगेज करते हैं। इसमें एजुकेटर्स को मतलब सेंसिटाइज करते हैं उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है, हिडन वैल्यूज़ को, किस तरह किसी करिकुलम को स्टेट करना है, और क्रिटिकली उनकी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में क्या है, और किस तरह वो क्रिटिकली थ्योरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट देना है किसी के बारे में, रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन करनी है, ठीक है, किसी फील्ड ऑफ करिकुलम के बारे में। तो ये तमाम जो भी रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो वैल्यू रिलेटेड थ्योरी के साथ बेस करते हैं। As curriculum leader determine what constitutes legitimate knowledge, how do such decisions reflect their class basis and serve to inhibit the development of children and youth। ये डिटरमन करना कि लेजिटिमेट नॉलेज क्या है, इसके डिसीजन क्या मतलब बच्चों के अंदर डेवलप होंगे तो उसका क्या रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इस तरह इन व्हाट वेज डज द स्कूल ट्रीटमेंट कंट्रोवर्शियल क्या होगी, और किस तरह के इशू रेज होंगे, उनको किस तरह मिनिमाइज करना है, किस तरह उनके जो है सोसाइटी पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो उनकी वजह से पैदा होने हैं उनको किस तरह कंसील करना है। और इन एग्जामिनिंग दीज इश्यूज मोस्ट वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरीज ड्रा electrically from several inquiry methodologies such psychoanalysis, philosophical inquiry, historical analysis, and political theory। हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी होती है, फिलोसफिकल इंक्वायरी होती है, साइको एनालिसिस किया जाता है इस तरह की जो वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरी की बेस पर। द मेजर वैल्यू ओरिएंटेड थ्योरीज कौन कौन से हैं? मैकडोनल्ड थ्योरी है, इसमें मैकडोनल्ड ने क्या डिफाइन करिकुलम को, सोशल सिस्टम उन्होंने डिफाइन किया कि करिकुलम एज अ सोशल सिस्टम दैट एक्चुअली प्रोड्यूस अ प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करता है, विच ही इन टर्न डिफाइंस एज एन अदर सोशल सिस्टम विद इन विच फॉर्मल टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस, जिसमें फॉर्मल टीचिंग और लर्निंग है वो प्लेस लेती है। टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड इज डिफाइंड एज पर्सनैलिटी सिस्टम। मतलब टीचिंग आप इंस्ट्रक्शन तो घर बैठे भी अचीव कर सकते हो, ले सकते हो, नॉलेज किस कहीं से भी आप हासिल कर सकते हो, लेकिन टीचर का जो इफेक्ट होता है ना वो आपकी पर्सनैलिटी पर होता है, उसके एक्शन का आप पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप टीचर से बहुत ज़्यादा हैबिट्स जो है वो सीखते हैं, उसकी एक्टिंग एज अ पर्टिकुलर मैनर फैसिलिटेट लर्निंग, वो आपको लर्निंग में फैसिलिटेट कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, और आपको आप टीचर की निगरानी में जब सीखते हैं तो उसका आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। इसमें लर्निंग जो है उसको डिफाइंड एज अ पर्सनैलिटी सिस्टम टू बिकम इन्वॉल्व इन स्पेशलाइज्ड टास्क रिलेटेड बिहेवियर। लर्निंग में आप अपने डिफरेंट टास्क में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे आपके बिहेवियर को पॉलिश किया जाता है, ठीक है। माइकल एप्पल माइकल एप्पल इज अ क्रिटिकल थियरिस्ट है, जिसका कंसर्न जो है रिलेशनशिप सोसाइटी और स्कूल के साथ है। कि माइकल एप्पल ने डिस्क्राइब किया कि जो उन्होंने कहा कि जो स्कूल सोसाइटी और स्कूल के रिलेशनशिप पर फोकस उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। उन्होंने central to Apple's critique of the society and its schools is his use of concept of hegemony, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी और स्कूल्स के पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की, और उन्होंने कहा कि इनके आपस में जो रिलेशनशिप बहुत अहमियत के हामिल है, अगर और इससे ही कंसेप्ट जो है वो उनके थ्योरी क्रिटिकल उन्होंने थ्योरी डिस्क्रिप्शन
दी और उन्होंने कहा कि सोसाइटी और स्कूल का आपस में रिलेशनशिप बहुत फोकस का रहा होता है। कंटेंट ओरिएंटेड सीरीज में कंटेंट ओरिएंटेड सीरीज में आर कंसर्न primarily with specifying the major sources that should include selection and organization of the curriculum content. कंटेंट से रिलेटेड है कि आपके करिकुलम को मतलब कौन से सोर्सेज हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। और थ्योरीज जो है इसमें देयर थ्योरीज कैन बी क्लासिफाइड इन द टर्म दैट व्यू एज टू विच सोर्स शुड प्रीडोमिनेंट, कि कौन से प्रीडोमिनेंट होते हैं सोर्स के। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरीज हैं, उन्होंने कंटेंट बेस्ड बताई, नॉलेज सेंटर्ड थ्योरीज हैं और सोसाइटी सेंटर्ड थ्योरीज हैं। चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरीज में अफेक्टिव एजुकेशन पर फोकस किया गया, ओपन एजुकेशन पर और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को, किस तरह एजुकेशन की डेवलपमेंट करनी है, किस तरह उसको आगे बढ़ाना है। नॉलेज सेंटर्ड के बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन नॉलेज लर्निंग, किस तरह चीज़ों को लर्न करना है, उसको उनको अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी का पार्ट बनाना है, डिसिप्लिन पर फोकस करना है। सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम में कन्फर्मिस्ट रिफॉर्म्स लेके आना, ठीक है, फ्यूचर के लिए और रेडिकल ये सोसाइटी के पर बेस्ड करिकुलम है। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज over the past 2 decades when curriculum theory seemed to have reached its maturity as a systematic field of inquiry. So several attempts have been made to develop the conceptual system for the classifying circular process and products. ठीक है, इसमें एजनर और वेलेंस ने 1974 में उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने करिकुलर प्रोसेस को एक सिस्टम के तहत एग्जामिन किया, ठीक है। जब करिकुलम जो है मतलब अपनी एक सिस्टम के तहत अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था और तब उन्होंने मतलब इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। अदर करिकुलम थ्योरीज आर थ्योरीज Mikas theory. Consequently, they organized the theory as a formal theory. उन्होंने थ्योरी को एक फॉर्मल थ्योरी के तौर पर ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने कहा कि थ्योरी वैल्यूएशन वैल्यू वैल्यू वैल्यूएशनल थ्योरी एंड प्रेजोलॉजिकल थ्योरी। फॉर्मल थ्योरी में उन्होंने दिस थ्योरी डील्स विद स्पेकुलेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन और किस तरह करिकुलम को कंप्राइज करना है। और इवेंट थ्योरी में ये सिमिलर है किसके टू द व्हाट वी हैव बीन discussing as scientific theory refer to the speculation about concurrences. It attempt to predict what will occur given certain circumstances. Valuational theory. This theory involves speculation about the appropriate mean to attain the objectives. किस तरह objectives को attain करना है and most desired and to include the content. किस तरह कंटेंट को इंक्लूड करना है और किस तरह उसको जज करना है। इवेंट थ्योरी जो है ये ज़्यादातर डिस्कसिंग के साथ इसको सिमिलर किया गया है कि साइंटिफिक थ्योरी के साथ इसको रिलेट किया गया है और इसमें अकुरेंसेस हैं कि कुछ स्पेकुलेशन ऑफ अकुरेंस पर ये रेफर कर दिया और इसमें प्रोडक्शन के बारे में किसी भी सर्कमस्टेंस को किस तरह प्रिडिक्ट करना है। वैल्यूएशनल थ्योरी में इसमें जो है अप्रोप्रिएट मीन ऑब्जेक्टिव्स को आपने किस मीन्स को डिस्क्राइब करना और ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह अटेन करना है और इस तरह कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें कौन सी ऐड करनी है और उनको किस तरह बेस्ट वे में जज करना है, ये वैल्यूएशन थ्योरी में शामिल है। पैरा एक्सियोलॉजिकल थ्योरी में
जियोलॉजिकल थ्योरी में ऐसी मतलब स्पेकुलेशन है जिसमें हम किसी भी वैल्यूज को, क्योंकि जियोलॉजी का ताल्लुक वैल्यूज के साथ है, हम वैल्यूज को टेन कर सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं, और इसका ताल्लुक जो प्रैक्टिसेस के साथ है। इट इज अबाउट द प्रैक्टिसेस। Such theory refers to speculation about the appropriate mean to attain what is considered valuable. It is about practices. Thank you. If you have any question, you can discuss me through WhatsApp or on your class LMS portal, on your LMS portal. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप पेपर्स की तैयारी करें। एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये आज आपकी लास्ट क्लास है। कोई चीज़ समझ ना आती हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और पेपर जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन टाइप का भी बनाऊंगी। दूसरा, मैं आपको पेपर के बारे में इस दफ़ा प्लेजरिज्म भी चेक करेंगे आपके पेपर्स की। इस तरह आपने अपना पेपर एक दूसरे को नकल नहीं करवाना। जो भी लिखना है अपना लिखना है, सोच समझ के लिखना है, तैयारी अच्छी तरह करें। अल्लाह हाफिज़।